बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इस्लामाबाद से आज खुसूसी तौर पे हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज गुल साहब ने। सर, फैसला आ गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसमें बहुत सारे, जहां पर ट्रायल कोर्ट ने सुकम छोड़े थे वहीं पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी गई कि जितने निकात उठाए गए, जुरिस्डिक्शन का मामला था और दीगर मामला जिसमें 120 डेज की बात है, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकता, ये सारी बातें कही गई। लेकिन जो अब फैसला आया वो सिर्फ एक नुक्ते पर उन्होंने इस फैसले को दिया है, और वो नुक्ता ये है, जो ऑब्जर्वेशन दी गई है कि जनाब, कम तरीन दुरानिये की सजा के असूल के मुताबिक, यानी 3 इयर्स जो कम से कम सजा है, तो इसके ऊपर किसी भी मुजरिम को जो है वो आप जमानत दे सकते हैं। लेकिन जज ने क्या किया, उसका किरदार क्या था, कंडक्ट क्या था, उसके ऊपर किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं आई। व्हाट यू मेक आउट ऑफ दिस सर? इमरान खान अब ये दोबारा से उसी मकाम पे लेकर जाएंगे जहां पे ऑब्जर्वेशंस थी, रिजर्वेशंस थी इनकी, गवाह पेश किए जाएंगे और दीगर मामला जो उठाए गए थे उनको दोबारा देखा जाएगा, और फिर उसके बाद इमरान खान की जो सजा मौकल है इसे कंफर्म कर दिया जाएगा, ऐसे ही लग रहा है वो तो जाहिर है, पूरा डिजाइन तो यही लगता है ना कि इस तमाम प्रोसेस को जितना तवालत दी जाए, जितना मुमकिन हो उतनी तवालत दी जाए। क्योंकि ये तो उन्होंने, जज साहिबान ने सिर्फ सजा को मुअत्तल किया है। आपको? ये जो बुनियादी बातें अभी उन्होंने नहीं कही हैं कि सजा को मुअत्तल क्यों किया, और उसमें जो सुकम थे हुमायूं दिलावर खान के फैसले में, वो क्या थे। नहीं, उन्होंने क्योंकि कह दिया है, उन्होंने कहा कम तरीन दुरानी की वजह से, दैट इज द वो ओनली। देखें, वो एक बुनियादी सी बात है उसमें। एक हल्की सी, वो कहते हैं ना, एक उम्मीद की किरण दिला दी कि हम इस हक में भी जा सकते हैं। लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये तो अपील थी फौरी सजा की मुअत्तली के खिलाफ। अभी जो तोशाखाना के फैसले के खिलाफ अपील है, जो मेन अपील है, वो तो अभी सुनी जानी है। हम्म। ये बाकी बातें जो तफसीली, जो नकाइस हैं उसके, या सरदार लतीफ़ खोसा, शुएब शाहीन, दूसरे वकला हैं, बाबर अमान साहब, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तो अब खुल के वहाँ पे बयान होंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाहिर है उसकी बुनियाद पे फैसला करना है। ये तो एक वक्ती तौर पे रिलीफ है, इन्होंने होता ना कि गुब्बारा थोड़ा सा पंक्चर कर दिया उन्होंने। अब आया वो मजीद इसमें होल्स डालेंगे, मजीद पंक्चर करेंगे ये इमरान खान के खिलाफ केसों में, इसका अभी कोई नहीं पता। और दूसरी बात मेरे ख्याल है बड़ी वाजे है, और पहले ही वाजे हो गई थी कि जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि हम फैसला अब कर देंगे, आइंदा पेशी पे इलेक्शन कमीशन का वकील आए या ना आए, अ, उसके फौरन उसी दिन ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और के हवाले से जो नई कोर्ट बनी है अबुल हसनात की, वहां से खबर आ गई थी कि अब उनकी बाकायदा उस हवाले से इमरान खान को की इंटेरोगेशन, इन्हें उनसे पूछताछ और गिरफ्तारी का अमलन हुक्मनामा भी हासिल कर लिया गया है। तो ये तो लगता यह है कि अब एक केस से दूसरे केस, दूसरे केस से तीसरे में, एक रिमांड से दूसरा, दूसरे से तीसरा रिमांड, इमरान खान का केस फिलहाल अब यूं ही चलता रहेगा। अच्छा सर, ये इन्होंने ना एक और भी बात डाली है। हमने जुडिशियल रिमांड सुना था, हमने इसके अलावा जो है वो आपका जो जेल जेल में आप तब भेजते हैं जब आपको जुडिशियल रिमांड कर दिया जाता है, फिर जिस्मानी रिमांड। लेकिन ये खुफिया रिमांड पहली दफा है, और वो इधर से फैसला आया है, उधर से उन्होंने कहा जनाब हमने तो इनका रिमांड लिया हुआ है और हमने 30 को इनको दोबारा जो पेश करना है साइफर वाले मामला पे। सर, इस तरह तो रियासत कैसे चलेगी? आप अपने जो इंसाफ का प्रोसीजर है उसे खुद ही कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, उसके ऊपर कदम लगा रहे हैं, कोई उसे मानेगा भी नहीं। और ऐसा लगता ये है कि इस अदालतों में साबित तो कुछ नहीं होना और ना ही सजा दी जा सकती है, लेकिन खान साहब को ये सैर जो है वो काफी करवाएंगे। सैरें उन्होंने काफ़ी करनी पड़ेंगी उन्हें, क्योंकि ऐसे लगता है कि देखिए, जिस निज़ाम में आपके सियासी मुखालफिन भी आलाकार बन जाएं, किसी एक शख्स को दीवार से लगाने में, हम्म। उसको जलील करवाने में, तो उस निज़ाम की फिर साख बड़ी, उस पर सवालिया निशान उठ जाता है। मैं 2 दिन पहले लाहौर से एक बड़े वकील हैं, वो इस्लामाबाद किसी काम से आए थे, फिर मेरे घर भी, मुझे भी मिलने आ गए। तो गपशप हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ भाई, मैंने
पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो मैंने कहा क्यों, खैर है? तो मतलब बाकी हालात तो हमें पता ही हैं, जिन हालात में रह रहे हैं कोशिश करें इसमें सरवाइव करें, पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है। हम्म। तो उन्हें कहा कि बिल्कुल अपना मुल्क है, मैं कई साल पहले इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान वापस आया था, लेकिन अभी जो हालात पैदा हो गए ना, जो आपने अभी सवाल उठाया है कानून का, तो उन्होंने कहा कि इस मुल्क में रह के जो मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मैं उन्हें क्या सबक दूंगा कानून की अमलदारी का, कानून की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ की, मैं उन्हें क्या तरबियत दूंगा बतौर एक वकील के? कि जबकि आपको सबको पता है कि जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, अब वो बेचारी कैंसर सर्वाइवर हैं, अभी तक जेल में उनके साथ 19-20 खवातीन और हैं। तो ये सारी बातें हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। तो उसका नतीजा यही था कि जब अगर आला तरीन लेवल पे पाकिस्तान के किसी मुल्क के बड़े जय्यद उलमा, जय्यद सियासतदान, जय्यद ब्यूरोक्रेट, वो अगर मिल मिला के ऐसे हालात पैदा कर दें जिनमें निज़ाम के ऊपर से एतमाद उठ जाए, जिनमें वो तालीमात जो कि मैं बतौर एक सिविल सिविल एक्टिविस्ट के, बतौर एक राइटर के, जो लोगों को कहता रहता हूँ कि कानून का दामन हाथ से ना छोड़ें कभी, हमेशा कानून के मुताबिक चलने की कोशिश करें, तो उन लोगों के लिए मौजूदा हालात में पाकिस्तान मुश्किल है जब वो देखते पाकिस्तानी हैं कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा नहीं, वो ठीक आप कह रहे हैं। पाकिस्तान लोग मैं तो सर बहुत सारे सहाफियों को भी जानता हूँ जो अब कोशिश इसी में है कि वो पाकिस्तान को जो है वो खैर बात करें, ऑब्वियसली जो हालात हैं। अच्छा सर, ये जो खान साहब के हवाले से ना कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं, जो उनकी हमशीरा थी, उन्होंने कहा जनाब डील की बात जो है वो की जा रही है और डील की ऑफर भी आती है। फिर एक ना वो हमदुल्ला साहब ने उन्होंने एक खबर भी लगाई है कि बुशरा बीवी की मुलाकात किसी से हुई है, इस्लामी मुल्क के सरबराह को पैगाम ये भेजा गया है कि जनाब खान साहब को निकाल लें। डू यू रियली बिलीव, और आप इसको बाय करेंगे ऐसी बातों को? क्योंकि खान साहब अगर डील करके पाकिस्तान से बाहर जाएं तो सर वो तो इससे पहले भी हो सकता था। तो देखिए, जाहिर है डील पहले भी हो सकता है। इस तरह परवेज इलाही साहब जैसे लोग नहीं अंदर माने, अभी रिमांड में इजाफा हो गया, तो फिर तो इमरान खान तो किसी और मिट्टी से बना हुआ है। आप यकीन करें, मैं अभी एक दो गैर मुल्कियों से मिल के आया हूँ। तो जो हमारी गुफ्तगू हुई, हमारे साथ कुछ दूसरे मकतबा फ़िक्र के लोग भी मौजूद थे, तो हमारे थोड़ी झड़प भी हो गई हमारे आपस में। तो इन साहब ने मुझे पूछा, जर्मनी से आए हुए, कि आप मुल्क छोड़ के कब जा रहे हैं? मैं कहा मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा, मेरा अपना मुल्क है। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे अपने हमवतन हैं उनके साथ मिलके हम हालात में सरवाइव करने की कोशिश करें, बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन जो आपका सवाल है डील का, देखिए इरफान, दुनिया भर में होता है, और हर क्राइसिस हमेशा तसहीही इकदामात यानी करेक्टिव मेजर्स के जरिए उसमें कोई एक ठहराव आता है। किसी भी मुल्क में मुसलसल अदम इस्तेहकाम और किसी भी मुल्क में कौमी इदारों पे मुसलसल अदम यकीन आप उस रियासत को आगे बढ़ने से रोकता है। हम्म। पाकिस्तान में भी मैं भी सुन रहा था किसी से कि कभी माहाना 10-12 हज़ार पासपोर्ट बना करते थे, आजकल लाइनें लगी हुई हैं 30-35 हज़ार पासपोर्ट पता दिन में या हफ्ते में बन रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये पता चला कि पासपोर्टों की तलब जो है 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो गई है। और वो इस वजह से कि बहुत सारे लोग उम्मीद का दामन छोड़ के मुल्क से निकलना चाहते हैं। हम्म। अब दुआ ये करनी चाहिए कि ज्यादा लोग ना निकलें, सर और किस तरीके से। आपको क्या लगता है ये जो प्रीमियम का तजर्बा था बुरी तरह नाकाम हुआ, उसके बाद अभी काबीना को एक्सटेंड करने की भी बातें जो है वो हो रही हैं, 3 महीने नहीं 4 महीने, आपको लगता है कि ये भी नाकाम होगा? क्योंकि आपने बिजली के टैक्सेशन के मामला जो है वो आईएमएफ से पूछ कर उनको कम करना है, और आईएमएफ आपको किस लिए इजाजत देगा? निगरान हुकूमतों के पास तो मैंडेट ही नहीं होता कि वो जाकर आईएमएफ से बात कर सके। यहाँ पर जो हुकूमत में बैठे हुए थे उनके पास मैंडेट नहीं था, तो शहबाज शरीफ को जाकर जो है मैंने हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि जनाब हमारा सिस्टम जो है वो नहीं चल रहा। तो कैसे चलेगा सर? मईशत तो जो है, हम बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे चले गए हैं। रिवाइवल नहीं होगा, या आपको लगता है ये कि जब ये तजर्बा गलत हो जाएगा फिर कहेंगे भाईजान ऐप ये जमहूरियत, तो अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं? नहीं, वो देखिए, जो मैं अभी गैर मुल्कियों की बात कर रहा था जिनसे मिलने में गया था, उन्होंने भी यही पूछा कि
देखिए, ये कैसा मुल्क है कि आप पहले 15 महीने कहते रहे कि हाँ जी इलेक्शन हो जाएंगे, निगरान हुकूमत आएगी। फिर निगरान हुकूमत का पता नहीं चल रहा था। जो दो निगरान हुकूमतें बनी वो 3 महीने के लिए बनी, वो आज उसको आठवां आठवां महीना उनको चल रहा है। और जो कौमी सतह पे निगरान हुकूमत बन गई, अब उसमें भी किसी को मालूम नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं, 60 दिन के अंदर होने हैं, या फरवरी में होने, या फिर फरवरी के बाद होने हैं। तो उन्होंने ये कहा, दोनों जो हमारे दोस्त थे बाहर से आए हुए थे, कि इस सूरत हाल में आपके मुल्क के बारे में इवन कोई सोचेगा भी नहीं। आप मुझे उन्होंने कहा कि आप बताएं कि इस वक्त कौन सी ऐसी मुस्बत बात है जो मैं पाकिस्तान से साथ लेके जा सकूं। तो मैंने कहा कि मुझे तो, सॉरी, मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकता। अगर आप इंडिकेटर्स पे चले जाएं, जो आशारिया जिसको कहते हैं, वो सारे नेगेटिव हैं। तो कहते हैं लेकिन नेपाल नेपाल सुने is ना। playing in Pakistan. That's a good indicator. तो उसमें उन्होंने ये कहा कि अच्छा, लेकिन आप नहीं समझते कि टूरिज्म हम प्रमोट कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या जर्मनी में कोई शख्स आना चाहेगा पाकिस्तान, जहाँ पे आप लोगों ने, मैंने कहा, खुद ही एडवाइजरीज जारी की हुई हैं कि पाकिस्तान जो है तो गैर महफूज मुल्क है। फिर उसमें अगर सियासी अदम इस्तेकाम है, मैंने कहा, आपने खुद ही कहा कि गैर यकीनी है कि इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं। तो मैंने कहा उस सूरत में ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास समंदर भी है, सहरा भी है, और 8,000 मीटर से बुलंद कोई 7-8 चोटियां भी हैं। बड़े हमें फख्र है, बिल्कुल फख्र है, बेखूबसूरत झीलें हैं। लेकिन क्या आप किसी को बावर करा सकते हैं मौजूदा हालात में कि आए जनाब हम पाकिस्तान का सफर करते हैं, जबकि ये भी पता ना हो कि जब जो आपके पास, कि आप जब अपने डॉलर बैंक में रखवा के आएंगे और यहाँ पे वो निकलवाना चाहें, तो आया वो डॉलर आप फिर निकलवा सकेंगे कि नहीं। यानी जो गैर यकीनी की बात कर रहा हूं मैं, कि जब तक ये सूरत हाल होगी, बड़ा मुश्किल होता है उस मुल्क का एक नॉर्मल मुल्क के तौर पे आगे बढ़ना। आपने आज नोट की बात, एक शहबाज शरीफ साहब ने इस फैसले पर रिएक्शन दिया है, वो बड़ा मजेदार रिएक्शन है। वो ये कहते हैं कि जब आला अदलिया अंडर प्रेशर करेगी मातहत अदलिया का, तो फिर फैसले ऐसे ही होंगे। सर, वो आमिर फारूक साहब को आईना क्यों नहीं दिखाते? क्यों उनको नहीं कहते कि इसकी शक्ल है चीफ जस्टिस बनने वाली मरियम? क्यों नहीं कहती? वहां तो लोगों को आपने कहा, इसलिए नहीं कहती कि इसी अदालत ने नवाज शरीफ को भी फैसला जो है उनके हक में देना है, और फिर रिलीफ भी मिला। सर, रिलीफ भी आमिर फारूक साहब देकर गए हैं। और वो ये कहते हैं कि इंसाफ का कत्ल हो गया और न जाने पता नहीं क्या क्या, खाना काबा वाली घड़ी जो थी वो आपने बेच दी, और ईमान जो है, इस किस्म की वो बातें कर रहे वो मैंने भी वो बयान पढ़ा शहबाज शरीफ साहब का, हैं। और उन्होंने, मैं तो समझता हूँ वो बड़ी बचगाना किस्म की बातें हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के काउंसलर्स होते हैं, ये उनकी बातें हैं कि वो देखे ना जी, गुड टू सी यू वाला लाडला जो है उसको, वो उसको मिल गई है, रिलीफ मिल गया है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है, सजा खत्म नहीं हुई है। तो मैं तो हैरान हूँ कि कैसा ये मुल्क है कि जिसमें सियासतदान ये सियासतदान की जड़ें काट रहा है, और उन कामों को जिनको गलत कह के वो इमरान खान या दूसरों को तनकीद का निशाना बनाता रहे, उन्हीं कामों पे वो खुश हो रहे हैं। यानी कि भाई, जिस काम की वो मजम्मत किया करती थी इनकी पार्टी के, वो गलत है, आज वो कैसे ठीक हो गया? लेकिन इनकी खातिर वो ठीक हो गया क्योंकि जिन जो इनके मुताबिक इन इन हालात का जिम्मेदार था, आज उसको घेरा हुआ है अदालतों ने, केसों ने, बेदस्त व पा बेबस हुआ है। लिहाजा ये बड़े खुश हैं। तो ये आप एक बड़ी आप बदकिस्मती है इस मुल्क की। आपको लगता है कि ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो रोएंगी कुछ दिनों में, क्योंकि अब इलेक्शन जो है, क्योंकि सर वो बिलावल ने कहा था ना कि एक तीसरी पोत आने को तैयार है, और का बताया ये भी जा रहा है इस्लामाबाद में कि अगर ये भी एन मुमकिन है कि इनको मजीद फरवरी के बाद भी जो है कोई मैंडेट दे दिया जाए, तो फिर ये जमातें रोएंगी। सर, अभी पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ हो गया, वो उन्होंने भी नवाज शरीफ वगैरह को पाकिस्तान आने के लिए वो बातें तो कर रहे हैं कि हम किन हालात में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इन्होंने मिलकर, अब आपने जो बात कही कि सियासतदान ही सियासतदान का दुश्मन हो गया, इन्हें कुछ दिनों में याद आने वाला है कि हमने गलत किया, इमरान ठीक था, और कहेंगे कि 90 रोज में इंतखाबात ना करवाना हमारी सबसे बड़ी गलती। देखिए इरफान, जिन लोगों ने गुज़िश्ता 15 महीने के दौरान मोरालिटी यानी अखलाकियात, नॉर्म्स, सिविलिटी जो है, वो उठा के फ्रीजर में रख दी थी। हम्म। जो जमहूरियत की रूह जो है, उससे उन्होंने दूरी इख्तियार कर ली थी। उन लोग क्यों रोएंगे?
उन्होंने एक बंदे को दीवार के साथ लगाना था, उसको जलील करना था, तो बजाय इसके कि ये हाई मॉरल ग्राउंड जिसको कहते हैं कि खुद इखलाकी तौर पे एक टांग ऊपर रखते हैं इमरान खान के ऊपर और उसके साथ खड़े होते कि नहीं, बहुत सारे केसेस जो हैं वो गलत हुए हैं, उनको नहीं होना चाहिए था, इन्होंने वही कुछ कहना शुरू कर दिया जो एक आम आदमी कहता है जो किसी दूसरी तरफ से आया था कि अब उन बहुत सारी बातें हैं, मैं हर बात नहीं करना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पे एक इंतहाई अफसोसनाक चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख का, जिसमें सियासतदान ने खुद को ऊंचा करने की बजाय, एक अपर हैंड हासिल करने की बजाय खुद को उससे भी गिरा दिया जिसकी ये तनकीद किया करते थे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं व्यूअर्स सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, यू रेस्क्यूड मी टुडे। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, बहुत नहीं, मेहरबानी ऑलवेज अ आपकी। प्लेजर। व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप उमर अता बंदयाल साहब जा रहे हैं, बड़के मार रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर, और फिर खान साहब को जो खुफिया रिमांड दिया गया है इस पर आपका क्या टेक है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए।